स्टूडेंट्स जो लास्ट क्लास नहीं किए थे, हाँ टेस्ट करिए तो जरा। आप लोग कोई लास्ट क्लास नहीं किए? मुझे ये बताइए, जब आप लास्ट क्लास नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप पहाड़ तोड़ने जाते हैं, तो आप लोग वीडियो क्यों नहीं चेक करते हैं जो लास्ट क्लास का पढ़ाया गया है? नहीं मिला तो आपने मुझसे बोला कि नहीं मिला, मैम लिंक भेज दो। अगर लिंक नहीं मिला तो आप मुझे मैसेज कर सकते थे, बोल सकते थे दैट मैम प्रोवाइड द लिंक, आई कांट फाइंड इट। के बच्चे स्लो कर दीजिए, स्लो कर। ये जो आपका बहाना है ना, लास्ट क्लास नहीं आए थे, ये बार बार नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। दिस इज नॉट अ थ्योरी क्लास। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाती जा रही हूँ और आप चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे। You have to come up here and you have to deliver the speech or whatever activity we are doing. And ये चीज मैं वार्निंग दे रही हूँ, next time if anyone says that you were absent in the class, you will be the first one to stand up here. ठीक है, तो ये मेरी क्लास में ये बहाना नहीं चलेगा, लास्ट क्लास प्रेजेंट नहीं थे, लास्ट क्लास नहीं किए थे, अच्छे से समझ में नहीं आया एंड ऑल। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आप लास्ट क्लास नहीं आ रहे हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछिए, आप मुझसे बोलिए कि मैम लिंक नहीं मिल रहा है, बट यू हैव टू नो व्हाट हैपेंड इन द लास्ट क्लास। अंडरस्टूड एवरीवन? यस, नाउ आप में से कोई नहीं आया था लास्ट क्लास? आप लोग कोई नहीं आया था लास्ट क्लास? बहुत बढ़िया, मैंने तो टेबल चेयर को पढ़ाया लास्ट क्लास, है ना, ऑनलाइन क्लास में, वो भी। कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना नहीं, दैट्स व्हाट आई एम हियर। जितना लिखे हो उतना दिखाइए एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट राइटिंग। निकालिए कॉपी और लिखना स्टार्ट करिए, अभी लिखना स्टार्ट करो जिसने नहीं लिखा है। This was your topic. Remember, do not change the topic just because you're writing a specific aspect of this. इसके अंदर 4 सब टॉपिक्स पॉसिबल हैं, ठीक है, उसमें सब टॉपिक्स में अगर आप लिख रहे हैं तो उसका हेडिंग नहीं डालेंगे। स्पीच आपका हेडिंग यही है, सब टॉपिक जो आप चूज कर रहे हैं दैट इज द थिंग जिस पे आप कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ यू नो व्हाट इज द टॉपिक देन गुड, अगर नहीं तो मैं अभी आपको भेज रही हूँ एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिस्पॉन्ड मी विद द प्रॉपर फीडबैक बाय सेंडिंग मी television, by sending me the speech. This is the topic of your speech. I have sent it in the chat box. Yes, rest of the students, कहाँ है आपका speech? Is there anyone who wants to correct? आपका कॉपी क्यों बंद है? हाँ लिखिए।
Yes, you don't have to speak there. बोलना है तो वहां जाइए और start करो speech. ये line क्या लिखना चाह रहे हो आप? ये नहीं है. He means one person, that's the nil. चलिए दोनों आते हैं. आप ये use करेंगे. To stay. Expose them to what? To violence. Coming. यहाँ पर है. ठीक है. इतनी क्यों बातें हो रही हैं? आए हैं तो शांति से बैठिए. Be prepared to present it in front of the class. Yes, online students who are joining right now, आप लोग का speech prepare हो गया है, which I have given you in the last class. मैम मेल में वो पिक्चर भेजना है या डायरेक्ट लिख करके? As नहीं इमेज भेज दीजिए ताकि आपके पास एक हार्ड कॉपी रहे. ओके. ये आपने लिखा है. You have an MA. You have an MA in speech language. Okay, first of all, यहाँ पर आपने जो है, you have used a lot of words, ठीक है, जो बहुत ही complicated. And I have told you कि जब आप लिखते हैं speech, try to use simple words. ऐसे word जो आपके audience को समझने के लिए सोचना ना पड़े. ठीक है.
सेकंड, देयर इज नो कंक्लूजन. कंक्लूजन लिखिए, क्या कंक्लूड किया आपने, क्या निष्कर्ष निकाला, वो आपको लिखना है, ठीक है. एंड देयर इज नो इंट्रोडक्शन ऑफ, आपको अपना इंट्रोडक्शन प्लस यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन इंक्लूड करना है. कैलिब्रेशन में जो गलती होता है कि आपने बहुत लंबा लिख दिया, तो थोड़ा, हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके इंट्रोडक्शन कम करना है. आपको कंटेंट करना है टेलीविजन का वॉयलेंस बच्चों को, ठीक है. यस, एनीबॉडी एल्स हु हैव रिटन? Yes, those students who have joined online right now, आपको मैंने स्पीच लिखने बोला था. You have to send that speech as soon as possible to me. This is the topic that I have sent you right now in the chat box. मैम मैक्सिमम वर्ड 200 150 कितना देना? 150 to 200. ओके. क्या बातें हो रही हैं? लिखिए अपना. नहीं. Okay, first of all, you have used so many big words. ठीक है. Use simple words. अपने words में लिखना था. Simple words use करिए ताकि audience connect कर पाए. Second conclusion नहीं है. Conclusion लिखना है. ठीक है. Yes. इसको correct करिए. उसके बाद prepare it for the. However time you require, you only have more than one day, either today or next day. नहीं, इतना short नहीं चलेगा. You have to write more, at least 150 to 200 words का लिखिए. Yes. क्या है, दिया ना भगवान ने, इसको यूज करो. Oh my God, you don't have to write the invention बच्चे. It is too much. नहीं नहीं नहीं, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. Again and again I have told you, use simple words. अगर आपको रिसर्च करना है, गूगल से देखना भी है, तो आप बेसिक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं उससे. आप स्टैटिस्टिकल डाटा ले सकते हैं उससे. बट यूज योर ओन वर्ड्स.
your audience won't be able to connect it. आप न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हो उधर नहीं ना, don't write it like that. ठीक है, आप अपने व्यूज बता रहे हैं, then use it like that language. ठीक है, यहाँ से शुरू किया है जब आपको अपने से लिखने से, ये सारी चीजें इंक्लूड करने की जरूरत है। नहीं, facts will come in the body part. Introduction part should contain only the information what you're going to discuss. ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट उधर खत्म हो जाएगा। बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, ठीक है, जितना आप डाटा इंक्लूड करेंगे उतना स्पीच बोरिंग होता जाएगा एंड नोबडी वांट्स टू लिसन टू दैट लॉन्ग। तो इसीलिए आपको जितना भी डाटा है, जो भी स्टैटिस्टिकल डाटा है, उसको कम से कम रखना है, जितना प्रिसाइज आप कर सकते हैं, कम और अच्छे से बता देना है बस। उसके बाद डिस्कस करिए व्हाट प्रॉब्लम्स द चिल्ड्रन आर हैविंग बिकॉज ऑफ दोस थिंग्स एंड व्हाट यू कैन प्रिवेंट, हाउ यू कैन प्रिवेंट दैट। ठीक है, and then include the conclusion that we should take this measure and the parents should take the measure, as citizens we should take this measure. बस एक दो लाइन में conclusion होना, that is enough. ठीक है, yes, 1 minute. Okay, this part is good but make it smaller. ठीक है, आपका बॉडी पार्ट थोड़ा लंबा जा रहा है, थोड़ा सा स्मॉल करिए, ये इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन एंड राइट कंक्लूजन। ठीक है, why is your notebook closed? इसको डिस्टेंसिंग कर दो। Prepare for the presentation. Yes, anybody else? Too short. ठीक है, Good morning, ma'am. yes, good morning. जावा ना
Yes, rest of the students, आप लोग नोटबुक्स क्यों बंद हो गए? और मोबाइल जरा बंद कर दीजिए. मोबाइल किसी के हाथ में नहीं दिखना चाहिए. You don't have to log in, so मोबाइल नहीं रखना है. Yes, if you have a lot of data, उसको precise करने का एक टेक्निक होता है. Write those things which common people know. जो एक मान लीजिए कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो बहुत सारे लोगों को पता रहती है, वो 2-3 इंफॉर्मेशन डालिए और एक इंफॉर्मेशन हमेशा ऐसी रखिए जो आम जनता को पता नहीं होती. When you research things, इस तरह के डाटा आपको रखने होते हैं. एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स आपको रखने होते हैं. Try to keep minimum to that. ठीक है. When you write the speech, पहला आपका जो इंट्रोडक्शन रहेगा ना, इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ ये बताना है कि आप किन चीजों के बारे में बात करेंगे. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे टेलीविजन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन पे लिखना है तो मैं क्या क्या मैटर डिस्कस करूंगी इस चीज को लेकर. ठीक है. कि वायलेंस टेलीविजन में ज्यादा हो रहा है, बच्चों पे उसका असर हो रहा है, पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ब्रीफली इन एटलीस्ट 2 to 3 लाइंस आपको इंट्रोड्यूस, लाइक जो आपका बुक का कंटेंट होता है ना, जो उसमें आपको बताया जाता है कि बुक में क्या क्या चीजें लिखी गई है, उस तरह से आपको यहाँ पर कंसाइज करना है 1-2 लाइनों में कि आप पूरे स्पीच में किन किन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक. अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन के बाद देखना है. नेक्स्ट थिंग आपका जो बॉडी पार्ट में रहेगा, गिव एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स लिखना है. पॉइंट्स इन द सेंस आपको 4 to 5 चीजें डिस्कस करनी है. ठीक है. फैक्ट्स बताने, यानी कि 4 to 5 फैक्ट्स आपको लिखने हैं, जिसमें से कम 3 से 4 फैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो कॉमन लोगों को पता होंगे. ठीक है. समथिंग दैट इज नो. जो लिसनर्स हैं आपके, जो जानते हैं, एंड 1 to 2 फैक्ट्स ऐसे होंगे जो वो नहीं जानते. समथिंग दैट दे डोंट नो, जो आपने अपनी रिसर्च से फाइंड आउट किया. ठीक है. अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलेगा आपका? कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन में सिर्फ आपको आंसर करना है that whether this is good or bad, right? तो कंक्लूजन 2 निकलेगा. पहला कंक्लूजन जो आपने यहाँ से निकाला, जो आपका फैक्ट है. ठीक है. ये आपका इसमें प्रिकॉशन एंड कंक्लूजन. ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ये लोग अभी कौन ज्वाइन कर रहा है इतना लेट? सब कोई? क्योंकि ये डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम का. एक प्रॉब्लम है तो इसमें प्रिकॉशन नहीं दिख रहा है. 1 मिनट. यस मैम. ठीक. तो ये आपका चीज आपको लिखना है. प्रिकॉशंस आप लोग क्या क्या लेंगे? 2 तरह के होंगे. एज अ व्हाट वी कैन डू, एंड सेकंड थिंग एज अ पेरेंट क्या करना चाहिए उन लोगों को जो पेरेंट्स हैं. तो एज डिफरेंट एज ग्रुप के पेरेंट्स है. फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ 2 year old, इफ यू आर अ पेरेंट ऑफ 20 year old, ठीक है, एटलीस्ट टीनेजर्स जो अपने घर में रह रहे हैं उनको किस तरह कंट्रोल किया जाए. तो एटलीस्ट यहाँ पर 4 से 5. कंक्लूजन आपका बहुत लंबा जाता है बिकॉज़ दिस इज द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट इन योर फील्ड. कंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है. आपने अपना ओपिनियन लगाया है उसमें, दैट्स व्हाट द पीपल आर ट्राइंग टू लिसन. क्योंकि ये सारी चीजें तो उन्हें पता ही है, ये प्रॉब्लम है ये भी उन्हें पता है, लेकिन उनका सॉल्यूशन बताना ना तुम्हें. दैट्स व्हाई यू गिविंग स्पीच. यहाँ पर प्रिकॉशन और स्पीच में आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट प्रिकॉशन के लिखने हैं एंड 2 लाइनों में कंक्लूड करना है. पहला लाइन किसके लिए होगा? जो आपकी रिसर्च का कंक्लूजन होगा, जो आपकी प्रिकॉशन का कंक्लूजन होगा. दूसरा जो आपका खुद का ओपिनियन होगा.
ऑलवेज राइट एन आई विद योर स्पीच। आई लिखोगे तभी तो पता चलेगा कि मेरा कंफ्यूजन है, ठीक है। हमें ऐसा करना चाहिए, वो आपका पहला लाइन होगा कंफ्यूजन का, एंड आई थिंक वी शुड डू दिस इज योर सेकंड लाइन ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है। समझ गए आप सब? स्टार्ट राइटिंग। एंड नेक्स्ट क्लास आप लोग प्रेजेंट करना स्टार्ट कर देंगे फॉर दोस स्टूडेंट्स हु हैव गॉट इट करेक्टेड। ट्राई टू मेक पॉइंट्स एंड, ठीक है। आप पॉइंट्स यहाँ पर बनाएंगे तो ही आपको यहाँ पर ढंग से आप बता पाएंगे कि कैसे स्पीच लिखना है, ठीक है। अगर सब पॉइंट्स नहीं बनाओगे तो आपको लिखने में बहुत दिक्कत आएगी। फर्स्ट प्रॉब्लम यही आएगी कि या तो आपके पास बहुत कम डाटा होगा या फिर आपके पास बहुत ही ज्यादा डाटा आ जाएगा। यस, उसको कंप्राइज करने के लिए या उसको कम करने के लिए या उसको ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको ये पॉइंट्स रखना जरूरी है। And stop using the first line that Google shows, ठीक है। पहले ही लाइन में तुम लोग शो कर दे रहे हो कि तुम लोग इधर उधर छापे हो। बाकी का बीच में आप लिख सकते हो डाटा, तो फैक्ट्स में वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कम से कम अपने खुद से करिए। Yes, online students, have I received any one of you have sent me the mail? Yes, बातें कम करिए। जिनका चेक हो गया है वो प्रिपेयर रहेंगे स्पीच यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एंड रिमेम्बर, यू डोंट हैव टू रीड बाय हार्ट, ठीक है। बाय हार्ट लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन एंड प्रेजेंट इट एज इफ दे आर योर ओन थॉट्स, ठीक है। वो आपकी, जैसे आप फ्रेंड से अपनी बातें बोलते हो उस तरह से आपको प्रेजेंट करना है कि मैंने ये चीज सोची और मुझे ये लगता है कि मुझे बताना चाहिए आपको। That is the perfect way of presenting a speech. Yes, पीछे क्यों बातें हो रही हैं? यहाँ पर अगर आप रीड करेंगे या फिर इस तरह बोलेंगे जैसे आप रीड कर रहे हैं, तो वो चीज आपको डिस्कनेक्ट कर लेगी आपकी ऑडियंस से। वो नहीं करना है आपको। वॉइस में वेरिएशन होना चाहिए,
फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस इट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या फिर एक फ्रेंड को बैठा लीजिए साथ में। इफ यू आर लिविंग इन द हॉस्टल, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू लर्न कम्युनिकेशन। Yes, how much you have proceeded? ये वाला अगर आपने स्पीच के बीच में लिखा है ना, जहाँ से आप लिख रहे थे, उसको ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। दिस इज जस्ट द आइडिया, रफ मैप। Yes. Myself. I am. Just 40 years होना चाहिए। 20 years, 20 years।
आप लिख लीजिएगा आंसर। एक घंटा स्टार्ट करो ये लिखना। प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, नहीं तो ऐसे बैठे मत रहो। मेरी क्लास में बैठे नहीं रहोगे, इतना याद रखना। चाहे 10 क्लास लगे, चाहे मुझे 12 क्लास लगे, लेकिन क्लास का हर एक स्टूडेंट यहाँ आके प्रेजेंट करेगा। स्टार्टिंग आगे से लिख लोगे। प्रोडक्शन में कैसे लिखते हैं? माइसेल्फ नहीं लिखते, आई एम। माइसेल्फ जो होता है ये आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में नहीं लगाएंगे, ठीक है? I am going to present my views or thoughts, ठीक है? यहाँ पर स्लैश करके लिख रही हूँ, दोनों यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक, ठीक है? टॉपिक है, टॉपिक लिख लीजिएगा। यहाँ से आप लिखना शुरू करिए कि सेलिब्रेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, वायलेंस कहाँ कहाँ होता है, आप बच्चों की क्लास आप पर लिखिए, ठीक है? रटिए मत, अगर गलती होगा तो मैं करेक्ट कर, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है? Yes, how much progress have you made? अपने से बताइए कितना परसेंट कंप्लीट हुआ? इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। ओके, फर्स्ट थिंग रिमेम्बर, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन सर्च फ्रॉम गूगल, लेकिन गूगल से अगर आप सर्च करेंगे तो अगर मैंने नहीं बताया आपको क्लास में तो अभी बता दे रही हूँ, इफ यू आर गोइंग टू सर्च फ्रॉम गूगल द स्पीच एंड इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट देयर, योर वॉइस विल बी लाइक व्हाट? गूगल असिस्टेंट, ठीक है? तो आपको मशीन नहीं बनना है, आप इंसान हैं, आप इंसान की तरह प्रेजेंट करेंगे विद वॉइस वेरिएशन, विद एक्सप्रेशन, विद आई कॉन्टैक्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका फेस टू फेस चैनल में 70 to 60% रहता है, बताया था, राइट? तो आपका अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वट एवर यू आर ट्राइंग टू से वो तो गूगल भी बता रहा है, राइट? Why will people listen to you? Because of the expression. So you have to keep in mind कि जब भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जितना तैयारी कर सकते हैं उतना प्रिपेयर करिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर अगर आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल नेवर बी रेडी, ठीक है? फर्स्ट टाइम के लिए आप कभी भी बहुत ज्यादा तैयार नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट देयर, यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है? एक बार चले जाएंगे, ठीक है? बताया था ना, इंसान को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? फियर ऑफ अननोन। जिसको नहीं जानते हो उससे सबसे ज्यादा डर तुम्हें लगता है। अनजान व्यक्ति से दूर रहने के लिए कहा जाता है ना, इसीलिए, बिकॉज वी डोंट नो द पीपल, ठीक है? तो एक बार स्टेज से दोस्ती हो जाएगी, फिर उसके बाद यू विल बी एबल टू प्रेजेंट एवरीथिंग, ठीक है? तो जितना हो सके आप स्टेज से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेंगे। Yes, try to be at least remember all those points that you have mentioned, even if you are presenting by looking at the paper, फिर भी आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करना होगा। तो एटलीस्ट आपको 70 to 80% तो याद रखना पड़ेगा स्पीच, तभी तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन कर पाएंगे, अदरवाइज तो आप पेपर पे देख के पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर फॉर द कॉन्फिडेंस पर्पस आई विल अलाउ यू फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, 2-3 बार आई विल अलाउ यू कि आप लेके जा सकते हैं कंटेंट, बट ट्राई करिए कि बाकी सारी चीजों पे भी ध्यान देना है। सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना काफी नहीं है, कंटेंट को किस तरह डिलीवर करना है, दैट इज द मैटर, ठीक है? दैट विल हेल्प यू टू डेवलप योर ओन स्टाइल। व्हाट स्टाइल? टू फाइंड योर ओन वॉइस। आपका डिलीवरी स्टाइल एक पर्टिकुलर पर्सन का एक
पर्टिकुलर स्टाइल होता है जिस तरह वो डिलीवर करता है स्पीच, ठीक है, दैट इज व्हाट डेवलप्स योर पर्सनालिटी, ठीक है, वो चीज आपको दोनों चीज हेल्प करेगी फॉर योर फ्यूचर, सो दैट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वेर एवर यू गो, क्योंकि आपके पास जब इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी से भी कुछ भी आराम से बात कर सकते हैं, तभी तो आप ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, राइट। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपका ध्यान अगर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर पर है तो आपका कम्युनिकेशन तो वीक होगा ना, इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि कम्युनिकेशन इतना अच्छा रहे कि हमें उस चीज के बारे में सोचना ना पड़े, ठीक है, बिकॉज कम्युनिकेशन इज नॉट समथिंग दैट यू कैन लर्न इन फ्यू डेज, ठीक है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फॉर मी इट टुक 3 years, जितना भी लगे, एटलीस्ट आप सोचिए कि 3 साल में आई वाज एबल टू लर्न एंड कम्युनिकेट एंड आई वाज द फर्स्ट पर्सन। देखिए मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अलग नहीं है, इवन आई एम अ बिहारी, ठीक है, मेरा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अलग नहीं है आपसे, द ओनली डिफरेंस इज आई हैवंट बीन इन बिहार, ठीक है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से इंग्लिश मीडियम स्कूल, दैट इज फ्रॉम पुणे, दैट इज आर्मी पब्लिक स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाया था, एंड विद इन 3 years आई हैव वन अ डिबेट कंपटीशन एवरी ईयर। तो वो चीज ट्रांजिशन करने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, कभी भी शर्माओ मत करके करना, ठीक है। इफ even if you are making mistakes, even if you are saying wrong words, people will always laugh at you, वो हमेशा हंसेंगे, उनको कुछ भी चाहिए हंसने के लिए बस, ठीक है। लेकिन आपका प्रोग्रेस तभी होगा जब आप उनको इग्नोर करके सही चीज लर्न करने पे ध्यान दें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पैदा हुई थी इंग्लिश बोलते, ठीक है, आई हैव लर्न दोस थिंग्स, ठीक है, बाय टॉकिंग टू माय टीचर्स, बाय टॉकिंग, आई यूज्ड टू गो टू माय प्रिंसिपल फॉर टॉकिंग टू इंग्लिश बिकॉज़ द टीचर्स वर टॉकिंग इन हिंदी, ठीक है। तो ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन लर्न ऑल दोस थिंग्स। आप लोग अगर हॉस्टल में रहते हैं तो ट्राई टू डिफाइन अ टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, बहुत इम्पॉसिबल लगता है लेकिन इट इज पॉसिबल, ठीक है। आप एक टाइम ड्यूरेशन देखिए 1 hour to 2 hour, ठीक है, जितना टाइम आप दे सकते हैं हॉस्टल में, उस 1 घंटे में कोई हिंदी नहीं बोलेगा, सब इंग्लिश बोलेंगे, सिर्फ 1 घंटे, एंड उसका आपको जो इफेक्ट है ना वो 1 हफ्ते में दिखेगा, आई एम टेलिंग यू, within 1 week you will be able to differentiate between different words, जो वर्ड्स आपको पता भी नहीं थे ना, वो वोकैबुलरी, ऐसा ना सबको लगता है कि उसको भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, हम कैसे सीखेंगे, सीखिए, कैसे सीख सकते हैं, ट्राई टू फाइंड द कंटेंट, वो जो टिकटॉक वाले वीडियोस देखते हो ना घर जाके ऐसे लेट कर, वो उसके जगह आप अच्छे कंटेंट देखो, उसके जगह अच्छा कंटेंट देखो, इवन इफ यू आर प्लेइंग गेम्स, even my brother plays PUBG, but he plays PUBG with Americans, ठीक है, नहीं, find the content, find the proper content, आपके पास सोर्सेज इतने सारे हैं ना, जितने सोर्सेज किसी को भी नहीं मिले थे, you have YouTube, ठीक है, you have Facebook, you have different सोर्सेज, आपके पास इतने सारे एप्स हैं where you can learn vocabulary, ठीक है। take that advantage, आपको उसको एडवांटेज अपने लिए लेना है, उस चीज को हर जगह जहां से आप वोकैबुलरी सीख सकते हैं, जहां से वर्ड सीख सकते हो, बहुत बड़े बड़े वर्ड यूज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं, इवन आई डोंट नो सम ऑफ द वर्ड दैट आई एम स्पीकिंग द लैंग्वेज, ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि हाउ टू से दोस वर्ड्स, यानी कि अपना थॉट जो मेरा है उसको मैं आपको आप तक पहुंचाता हूं, that is the basic definition of communication, that is the major reason of communication, and that is the only thing important in communication, मेरी बात आप तक अच्छी तरह पहुंच जाए। इसके अलावा आप जो भी मीडियम यूज कर रहे हैं, जो भी चैनल यूज कर रहे हैं, जो भी सोर्स यूज कर रहे हैं, that is secondary, primary यही है मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी, understood? So try to make it happen, ठीक है, instead of letting things happen to you, try to make these things happen, ठीक है। तो ये जो चीज है आप ट्राई करिए कि आप उसको सिंपल वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, वो वर्ड्स जो आप ऑलरेडी जानते हैं,
मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि आपको इंग्लिश के वर्ड्स नहीं आते। इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का हिंदी क्या होता है? संभव। सेल फोन का हिंदी क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? कोड का हिंदी क्या होता है? श्यामपट मैम। स्टूडेंट हो, कोडिंग करते हो? कोड का हिंदी क्या होता है? कोड का हिंदी सीख रहे हो कि कोडिंग सीख रहे हो? It is impossible for you to learn Hindi thing, Hindi words for everything because even जो रिक्शा वाला है वो भी आजकल इंग्लिश बोलता है। दिन में कम से कम 4 वर्ड वो भी निकाल देता है अपने मुंह से। निकालता है कि नहीं निकालता है? बैंक की हिंदी बोलते हो कभी कि बैंक बोलते हो? नोट बोलते हो ना सब कोई। नोट हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? 100 हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? 200 नहीं बोलते हो कभी? जितनी इंग्लिश तुम्हें आती है उतने से स्टार्ट करो, ठीक है? वोकैबुलरी तुम्हारी अपने आप बढ़ेगी, लेकिन जहां से तुम जितना जानते हो वहीं से स्टार्ट करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें एकदम 10,000 किताबें पढ़नी है उसके बाद ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। जितना जानते हो वहां से लेके चलो, ठीक है? ऑल राइट, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन इट करेक्टेड। आपका बच्चे नाम क्या है? रोशन एंड ही वाज देयर। यस, आप दोनों प्रिपेयर्ड रहिएगा। फर्स्ट क्लास इन द मॉर्निंग जैसे ही मैं आऊंगी यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू प्रेजेंट एंड आप लोग सीक्वेंस अपने आप से डिसाइड कर लेना, ठीक है? नहीं, गायब होने से नहीं चलेगा मेरे क्लास में। जब आओगे तब प्रेजेंट करोगे। यस बच्चे। हाँ, सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हेयर। ए बी साइलेंट। क्या बोल रहे हो? अभी कोशिश करोगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नहीं, मैंने उन दोनों को इसीलिए प्रिपेयर करने बोला, उन दोनों की स्पीच तैयार है। जब स्पीच तैयार है तो उनको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। यस, रोल नंबर 1 to 10 हैंड रेस करिए। 1 to 10 ऑफलाइन में जो है। ऑनलाइन स्टूडेंट डोंट वरी, आई हैव योर अटेंडेंस। 1 है, 2, 3 नहीं है, 3 सीक्वेंस वाइज बोल दो, थोड़ा लॉजिक लगा लो अपने से भी। 4, नेक्स्ट 8, 9, 10 और कोई 1 to 10 नहीं। 11 to 20, 11, 13, 12 नहीं है, नहीं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं। ओके, 21 to 30, 26, 25, 25, 26 and 28, 27 और कोई? ओके, 31 to 40, 31 आपका पीछे वाला 40, 34, 35। बच्चे डोंट वरी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका अटेंडेंस मेरे पास है। 38, 39 and 40, 41 to 50, 42, 45, 46, yes, 50 to 60 कितना? 54 and 55, 56, 57, 58 और कोई? 60 to 70, 62, anybody else? 65, 62 and 65 और कोई? 70 to 80, 70, 77, 79, 74, 77 and 79, 80 to 90, 81, 83, 89. Okay, 90 to 100, 95, 92, 95, 94, 97, 99, 98, 99. Yes, last one who है? 143. Okay.
100 to 110. 101, 100, 106, 107, 109, 110. Okay, 111 to 120. 112, 113, 20, 17, 16 and 17. 18 B. 118. Okay, 121 to 130. 22. 122, 126 and 5 and 26. Okay. 128. Okay. 131 to 140. 132. 131. 137. Online student. 137. ma'am. Yes, 142, whatever roll number. 141, ma'am. 137 or 137. Yes, offline student किसी का? और किसी का बचा है offline में? सबका attendance? अच्छा काम करिए अपने student. Ma'am, 141. Ma'am, 120, ma'am. बच्चे online student, don't worry, I have your attendance. ठीक है? Okay, ma'am. 162. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैम लीव कर जाए. Yes, बच्चे. All right. Yes, next.